तो आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूसी काफिले पर ड्रोन से हमले का फुटेज सामने आया है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए काफिले को टारगेट किया था। खेरसों इलाके में यूक्रेन के ड्रोन्स ने हमला किया था। तो यह बड़ी खबर है कि ड्रोन का इस्तेमाल अब होने लगा है इस युद्ध में, और ड्रोन के जरिए यानी कि जो अटैक ड्रोन से उसका इस्तेमाल करके, देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से रशियन काफिले पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। मनीष, ये एक पूरा कॉन्वॉय है जिसमें करीबन 40 से 50 गाड़ियां जो लॉजिस्टिक्स आईसीवीज लेकर जा रही थी। TB2 यूएवी जो कि आर्म्ड यूएवी है इस समय यूक्रेन के पास, जिसे टर्की से उनको मिला है, और उसी के जरिए स्पॉट करके टारगेटेड खेरसों के इस एरिया में उन्होंने 4 ये कैपेबिलिटी है TB2 आर्म्ड यूएवी की ले जा सकता है। और ये गाड़ियों का काफिला देखिए अमित, एक एक करके करीबन 40 से 50 गाड़ियां हैं, और फिर उसके बाद पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत एक ही जगह सटीक तरीके से पहला लॉन्च किया गया अटैक। और उसमें जो आसपास का पूरा एरिया था, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो फ्यूल टाइप दिख रहा है, जिस तरीके से लगातार रोशनी आ रही है उसमें दिखा रहा है, वो एम्यूनेशन के शेल्स अलग अलग दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उसी तस्वीर का एक्सटेंशन है मनीष, जो हमने कल दिखाई थी, जिसमें सड़क पर एक बड़ा क्रेटर बन गया था। ये उसी का एक्सटेंशन है, ये वही तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से जिस व्हीकल में एम्यूनेशन था उसको टारगेट किया गया, क्योंकि इस अटैक के बाद मल्टीपल शेल्स निकलते हुए आप देख सकते हैं। वहां से देखिए एक हर दिशा में बार बार ये शेल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल वेस्टर्न, आपको लगता है कि ये एस्केलेट हो गया है? जो जिस लेवल पे अभी तक स्ट्रीट फाइटिंग हो रही थी या फिर गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा था, आरटीज और जो एयर सपोर्ट सिस्टम उसका कर रहा था, लेकिन अब आर्म्ड यूएवी की एंट्री हो गई है, वो भी टर्की से मिला हुआ आर्म्ड यूएवी, अब जिसका इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। देखिए ये मनीष फुल फ्लैश्ड वॉरफेयर है, फुल फ्लैश्ड वॉर है, और दोनों साइड को पूरा अधिकार है कि अपने अपने हथियार यूज़ करें। और इन्होंने जो ड्रोन्स यूज़ किए हैं वो उन्होंने क्यों नहीं पहले किए और अभी क्यों किए उसका बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार कुछ हथियार को आप सही समय और सही वक्त पे यूज़ करते हो। तो ये जो इन्होंने किया है, देखिए पूरा कंप्लीट वॉरफेयर है, चाहे वो गुरिल्ला वॉरफेयर हो या अर्बन वॉरफेयर हो या लॉजिस्टिक्स को डिस्ट्रॉय करना या यूज़ ऑफ वेपनरी, ये सब होगा, एक्सेप्ट कोई भी आर्मी सिविल रिहायशी इलाकों को शायद टारगेट ना करें। कटोच सर, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अब देखिए ड्रोन का इस्तेमाल अगर हो रहा है, अगर यूक्रेन ने शुरू किया है, तो अच्छे ड्रोन्स तो रशिया के पास भी है। तो अब जो इंपैक्ट होगा कि किस तरह से इस लड़ाई में क्या ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे अलग अलग इलाकों से, क्योंकि उसके बाद तो फिर तो नो लिमिट्स हो गए ना, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, लिमिट्स तो पहले से ही टूट गए थे, क्योंकि सब एयरफील्ड अटैक हो गई है, एरियल अटैक्स हो चुके हैं, साइबर अटैक्स हो चुके हैं। तो अभी तो ये अनलिमिटेड वॉरफेयर है कि जो भी न्यूक्लियर वॉरफेयर को छोड़ के जो भी वो करना चाहते हैं वो करेंगे। जो इनके पास ड्रोन्स है वो तो पक्का इस्तेमाल करेंगे, अभी रूस भी करेगा। ये मुझे लगता है अगर ये लड़ाई खार्किव में और कीव में अगर ये लंबी चले, तो जितना लंबी चलती जाएगी उतनी ही मुश्किलात रूस की होगी। सर, ये इलाका जरा बता देते हैं। खेरसों का जो इलाका है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्रीमिया के साथ लगा हुआ इलाका है। और यहां पर जो खेरसों में मेलिटोपोल जो शहर है उस पर कब्जे के लिए पहले से लड़ाई चल रही है, और उसके सीधे आगे चले जाते तो इसमें दोनेत्स्क का इलाका लगता है। तो ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, क्रीमिया के साथ जोड़ने के लिए। मेस्टन सर, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसमें जैसा मनीष ने बताया कि इसमें टर्किश इस्तेमाल किए गए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। क्या यह हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ड्रोन पास के इलाके से आ रहे हो, क्योंकि उसके साथ में नाटो के इलाके लगे हुए हैं? और मेरे ख्याल, देखिए नाटो इस स्टेज में इनडायरेक्ट सपोर्ट ही देगा, डायरेक्ट सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि नाटो तो इसको एस्केलेट नहीं करना चाहेगा और प्रेसिडेंट पुतिन भी इसको एस्केलेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जैसे ये विस्तार इस युद्ध का होगा तो ये तो बहुत ही अलग एक डायमेंशन ले लेगा। तो इनको जो यूएवीज और ये मिले हुए हैं यूक्रेन को, हाँ इनको थोड़ा इंटेलिजेंस सपोर्ट पक्का मिल रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो दोनों तरह के, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हम बात करते हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस हो या फिर रियल टाइम, आपको ये बिल्कुल मिल रहा होगा, ये बिल्कुल मिल रहा होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वॉर है, इसमें आप बूट्स ऑन ग्राउंड या वेपन्स नहीं यूज कर रहे हैं खुद के, तो ये सपोर्ट तो 100% मिल रहा होगा और उसी से इनको टारगेटिंग में आसान हो रही है। कटोच सर, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं सपोर्ट, जो इंटेलिजेंस सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है अब यूक्रेन के लिए इस तरह के एम्ब्यूश करने में? नहीं, देखिए इंटेलिजेंस सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन के पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं है कि मूवमेंट कहां से हो रहा है। अभी जब कॉन्वॉय, अगर आप कॉन्वॉयज को देखेंगे, कॉन्वॉय चल रही है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूरी से,
तो वो कॉन्वॉय किस प्रकार से चल रही है, कौन सा रास्ता ले रही है, कहां पर रुकी हुई है, ये सैटेलाइट्स के जरिए से अमेरिका के पास या यूरोपियन पावर्स के साथ ये पूरा इंफॉर्मेशन है और वो मदद कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन पक्का जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जस्ट 1 मिनट, एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए, जहां तक यूक्रेन की बात है, उनकी भी सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। 1,80,000 सैनिक है उनके पास। तो ये कहना कि वो उनके पास कुछ नहीं है, वो बात गलत है। जो उनके पास हथियार है वही हथियार रूस के पास है। पहले तो सोवियत यूनियन होता था, और ज्यादा करके जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री थी वो यूक्रेन में होती थी। तो उनके पास हथियार है, उनके पास मैन पावर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।